आपका मार्क्स 90 टच करने या 90 क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहीं पे सारा सीक्रेट है। बहुत सुंदर राइटिंग में बिना कट किए हुए स्टार्टिंग का 2-3 पेज होना चाहिए ताकि जो कॉपी चेक करे उसको लगे कि अच्छा ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। इस चीज़ में देखो दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक चीज़ में सिर्फ इंटरेस्ट है कि आपका रिजल्ट कैसा है। आपने 10th में मार्क्स लाया 90 प्लस या नहीं लाया, आपने 12th में 90 प्लस लाया या नहीं लाया, दैट्स इट। आपसे कोई कुछ दिन के बाद मिलेगा, महीना 2 महीना 4 महीना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका एग्जाम कैसा गया था, डायरेक्ट पूछेगा आपका रिजल्ट क्या था, अब मार्क्स कितना लेके आए। वेलकम स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए है जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। आज 20 तारीख है तो ये वीडियो हम 20 जनवरी को शूट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। जो भी स्टूडेंट 10th का एग्जाम दे रहा है और जो भी स्टूडेंट 12th का एग्जाम दे रहा है उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहले हम लोग टाइम टेबल को समझते हैं कि आपका टाइम टेबल कब है, आपका कौन सा दिन कौन एग्जाम पढ़ रहा है जैक बोर्ड का, और कैसे स्टडी करना है, कैसे कम समय में, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, उस कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं, ये है जैक बोर्ड 2025, ठीक है। मतलब जो जैक बोर्ड है उसका 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टाइम टेबल ये है। नंबर 1 ये है टाइम टेबल। एक साइड में हम 10th का टाइम टेबल लिखे हुए हैं और दूसरे साइड में 12th का। 10th का जो टाइम टेबल है वो फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में 9 बजे से, और ये जो सेकेंड सिटिंग में है 12th का एग्जाम हो रहा है। तो पहले हम 10th का समझते हैं। 10th जो है हिंदी 18 फरवरी को हो रहा है ना, 18/2/2025, यानी कि जो 10th का हिंदी सब्जेक्ट है वो 18 तारीख को होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, लगभग बहुत स्टूडेंट को पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। नंबर 2 साइंस जो है वो 20 फरवरी को है। संस्कृत है 22 फरवरी को, ठीक है। एसएसटी है 25 फरवरी को, और इंग्लिश है 28 फरवरी को, और मैथ है 3 मार्च को। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, है ना, जिसको आप लोग समझिएगा। हिंदी 18 फरवरी को और साइंस, इस दोनों के बीच में सिर्फ 2 दिन का गैप मिला है। 2 दिन मतलब 18 को आप एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद 2 दिन 19 गैप है, 20 को एग्जाम, मतलब मोटा मोटी 1 दिन आप मान सकते हैं। संस्कृत में भी सेम चीज है, 21 को कोई एग्जाम नहीं है, मतलब लगभग 1 दिन का गैप है। एसएसटी में आपको लगभग 3 दिन का गैप मिल जाता है। 22 को जब आप संस्कृत का एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद आपको 23, 24 और तब 25 को एग्जाम है ना, लगभग 2-3 दिन मान सकते हैं आप गैप। इसके बाद जो इंग्लिश का एग्जाम है वो आपका 25 के बाद 28 तारीख को है, इसमें भी लगभग आपका 3 दिन का गैप है। और जो लास्ट एग्जाम है मैथ वैसे भी हार्ड सब्जेक्ट होता है, थोड़ा टफ है। अब जो इंग्लिश का एग्जाम है वो 28 को जब आप दे के आइएगा, इसमें आपको लगभग 2-3 दिन का गैप, 3 दिन का मोटा मोटी मिलेगा, क्योंकि फरवरी है तो फरवरी 28 दिन का ही होता है। तो 28 के बाद आपको डायरेक्ट 1, 2 और उसके बाद तीसरा दिन एग्जाम है मैथ का, मतलब इसमें भी मान सकते हैं 2-3 दिन मोटा मोटी। तो इस तरीके का आपका 10th क्लास का एग्जाम है। लगभग हर एक एग्जाम आपका 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन इसी तरीके से गैपिंग पे है। मतलब कि आपको 1 दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन का तैयारी करने का आपको टाइम मिलेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। उस हिसाब से सभी स्टूडेंट तैयारी करेंगे। अब हम लोग समझते हैं ये जो हमारा 12th क्लास का टाइम टेबल है। 12th किस तरीका से है। 12th इंग्लिश जो है 14 फरवरी को है इंग्लिश। इसके बाद मैथ जो है वो है 19 फरवरी को। इसमें अच्छा खासा गैप मिल गया, लगभग 4 से 5 दिन मैथ के लिए, क्योंकि इंग्लिश सबसे ये 5 सब्जेक्ट में आसान माना जाता है ना, और मैथ थोड़ा टफ है साइंस वालों के लिए भी, और इसलिए इसमें लगभग 4-5 दिन का गैप दिया गया। मैथ के बाद सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है, 20 को, 21 को आपको फिजिक्स का एग्जाम है। इसके बाद बायोलॉजी का एग्जाम है 22 को। बायो एग्जाम के लिए 1 दिन का भी गैप नहीं दिया गया, 21 को आप एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद आपको तुरंत तैयारी करना होगा 22 का, ताकि बायोलॉजी का आपका एग्जाम अच्छा से जाए। और लास्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में लगभग 4 से 5 दिन का गैप दिया गया है। मतलब साइंस वालों के लिए, क्लास 12 के लिए, मैथ के लिए लगभग 4 से 5 दिन और केमिस्ट्री के लिए लगभग 4 से 5 दिन। अब बाकी सब एग्जाम में बहुत कम
गैप दिया गया है, इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये दो प्रकार के स्टूडेंट देख रहे हैं। पहला वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छा से पूरे साल भर तैयारी किया है, बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किया है, ठीक है, उसका बहुत मतलब वो पूरा सिस्टमेटिक क्लास किया है, ट्यूशन किया है ना, उसका तैयारी अच्छा है, नंबर 1 स्टूडेंट। नंबर 2 स्टूडेंट वो है, दूसरा प्रकार का वो स्टूडेंट है जो तैयारी नहीं कर पाया, है ना, या तो कोचिंग नहीं कर पाया या पढ़ा नहीं किसी रीज़न के वजह से। तो दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट है ना जो अच्छा से तैयारी किया, उसका भी अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। और जो एग्ज़ाम के लिए भले तैयारी नहीं किया लेकिन उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टाइम है। दोनों के लिए हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, 1 महीना लगभग बचा हुआ है, ठीक है, मोटा मोटी 30 दिन या 1 मंथ मान सकते हैं, एक एवरेज, क्योंकि ये वीडियो 20 तारीख को शूट हो रही है, तो मोटा मोटी आप मान सकते हो 10 दिन इधर और 15-20 दिन उधर, मोटा मोटी 1 महीना। 1 महीना से भी कम टाइम है लेकिन एक एवरेज हम मान सकते हैं, मोटा मोटी 30 दिन। अब ये जो 1 महीना का टाइम है इसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि अब अफसोस करके भी कोई मतलब नहीं बनता है ना, अपना टाइम वेस्ट होगा उसमें भी कि हम नहीं पढ़ पाए, ये हो गया वो हो गया, साल भर नहीं तैयारी किया, मेरा रिजल्ट कैसे होगा, ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम को देखते हुए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप इस तरीक़ा से स्टडी करते हैं तो आपका जो अभी कुछ दिन बचा हुआ है उसमें आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और अगर आप जिस तरीक़ा से हम आपको ये टिप्स दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, उस तरीक़ा से अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स 90+ चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा एकदम। पहला है कि टाइम टेबल सेट करिए। नंबर 1 टाइम टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th के हैं चाहे 12th के हैं, वो सब बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं, कभी सुबह में 2 घंटा पढ़ लिए, कभी शाम को 1 घंटा पढ़ लिए, है ना, रात को सो गए, पढ़े ही नहीं, कभी अगले दिन क्या हुआ कि दिन भर नहीं पढ़ाई किए, कभी जम के 3-4 घंटा पढ़ दिए। देखो यार, इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसमें आपका पता नहीं चल पा रहा है कि आपका कौन सब्जेक्ट पे आप अच्छा से टाइम दे रहे हो, कौन सब्जेक्ट छूट जा रहा है। सपोज मैथ बहुत पढ़ लिए, इंग्लिश को टाइम ही नहीं दिए, पता चला कि इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें मेरा बहुत कम मार्क्स आ गया, इंग्लिश में हम फेल कर गए, है ना, इंग्लिश में आप फेल कर जाइए तो क्या कीजिएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम टेबल। सभी स्टूडेंट को अपना, आज ही ये वीडियो देख रहे हैं, अभी इस वीडियो को क्लोज होने के बाद, ख़त्म होने के बाद तुरंत अपना टाइम टेबल सेट करना है ना। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि आप इस टाइमिंग में, जैसे मॉर्निंग में आप अगर 5 बजे उठते हैं, 5 बजे नहीं उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 6 से आप 8 इंग्लिश को रख लीजिए 2 घंटा, फिर आप 8 से 9 1 घंटा आप अपना रखिए नाश्ता चाय ये सब चीज़ के लिए, है ना। उसके बाद आप 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप फिर मैथ रख लीजिए, है ना। इस तरीक़ा से आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आप सेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, सेट और मॉडल प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, बहुत स्टूडेंट ना सेट और मॉडल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले कुछ सालों में पूछा गया, उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। देखो यार, सारा गेम यही होता है। जैक बोर्ड का हम आपको सीक्रेट बता रहे हैं। जो स्टूडेंट सेट और मॉडल प्रैक्टिस कर लिया, प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 10 साल का क्वेश्चन, ठीक है, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन, जैसे 2024 में क्या पूछा, 23 में पूछा, 19 में, है ना, उधर पीछे 17-18, अगर आप उसका सिलसिलेवार जैक का हर सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश वालों के लिए बता रहे हैं जो ये 12th क्लास के हैं, इंग्लिश का पिछले 10 साल का सेट, मैथ का 10 साल का सेट, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर लिए। इसके साथ साथ जैक ना 5 सेट जारी करता है, अपलोड करता है ना, 5 सेट, अभी भी 5 सेट अपलोड करेगा, अभी 1 या 2 सेट अपलोड हुआ है, उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट, और 10th का भी सेम यही कंडीशन है, इसका भी जैक 5-5 सेट अपलोड करेगा। तो आप इसका 5 सेट जो जैक अपलोड करेगा वो, और इसका भी प्रीवियस ईयर का, मतलब कि 10th वाले भी 10 + 5 15 सेट ऑल सब्जेक्ट का, और ये भी 10 + 5 सेट 15 सेट। अगर आप 10th और 12th दोनों को अगर प्रैक्टिस कर लिए, आपका मार्क्स 90 टच करने या 90 क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहीं पे सारा सीक्रेट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आता है तीसरा, 10 आवर्स डेली स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। आप लोगों को लग रहा है यार क्या आप बोल दिए, है ना, 10 आवर कैसे करेंगे, कुछ नहीं है यार। 24 घंटा होता है, 24 घंटा में जो स्टूडेंट अपने लिए, अभी जिसके लिए ना लाइफ डिसाइड होगा, 10th और 12th, यही टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट का, ध्यान से समझिएगा।
किसी भी स्टूडेंट का जो टर्निंग पॉइंट है उसकी ज़िंदगी का, वो 10th और 12th होता है। आपसे कोई कुछ दिन के बाद मिलेगा, महीना 2 महीना 4 महीना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया था, डायरेक्ट पूछेगा आपका रिजल्ट क्या था, अब मार्क्स कितना लेके आए। डजेंट मैटर कि आप पढ़ रहे थे उस टाइमिंग में आपको तबीयत खराब हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, आपको बीमारी हो गया, आपका पैर टूट गया, आप फीवर से पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, वो रिजल्ट देखता है। क्योंकि आप किसी को सुनाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे हैं जब उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, कम मार्क्स आ गया, तो वो क्या बोलेंगे, अरे यार एग्ज़ाम के टाइमिंग मेरा बहुत तबीयत खराब था, एग्ज़ाम के टाइमिंग मेरे घर में शादी था, मेरे दीदी का ये था वो था, है ना, हम कहीं दूसरे जगह चले गए थे, हम बहुत सीरियस थे, मेरा पैर टूट गया, हमको टाइफाइड था। लोग एक कान सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि उनको ये इस चीज़ में, देखो दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक चीज़ में सिर्फ इंटरेस्ट है कि आपका रिजल्ट कैसा है, आपने 10th में मार्क्स लाया 90 प्लस या नहीं लाया, आपने 12th में 90 प्लस लाया या नहीं लाया, दैट्स इट। अगर लाया तो बात करेंगे, नहीं लाया तो कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बहाना है। इसलिए दोस्त हम आपको एक चीज़ फिर से बोलेंगे, 10 आवर डेली स्टडी कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जान रहा हूँ, वो 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा डेली स्टडी कर रहे हैं, जैक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा 10 सेट मॉडल सेट बना रहे हैं, है ना, नोट्स पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और VVI क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप डेली 10 आवर का रूटीन बनाइए, जो टाइम टेबल आप सेट कीजिएगा। सिंपल हम आपको बता देते हैं इसमें आपको कैसे हेल्प मिलेगी। ये आप जो देख रहे हैं ये 5-6 सब्जेक्ट है, संस्कृत अगर साइड कर दे क्योंकि ये ऑप्शनल होता है जनरली, तो हिंदी, इंग्लिश, SST, मैथ, ये जो 5 सब्जेक्ट है ये 2-2 घंटा 5 सब्जेक्ट। ठीक है, और टाइम टेबल में उस हिसाब से सेट कीजिए। एक बार बैठिए तो 2 घंटा हिंदी को दीजिए, साइंस को 2 घंटा दीजिए, SST को दीजिए, इंग्लिश को दीजिए, मैथ को 2-2 घंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो 12th वाले स्टूडेंट है 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा बायोलॉजी, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा। बहुत सारे स्टूडेंट की गलती क्या होती है कि मैथ पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, अब नॉन स्टॉप मैथ ही पढ़ रहे हैं। अब वो कर क्या रहे हैं कि मैथ 3-4 घंटा पढ़ दिए, है ना, डेली मैथ ही पढ़ रहे हैं, उनका बाकी का जो सब्जेक्ट है ना वो वीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग हिंदी को लाइट में लेते हैं, बहुत सारे लोग जो लाइट में लेते हैं बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं। लाइट में नहीं लेना है, क्योंकि मान लेते हैं मैथ में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, 90 आ गया या 95 आ गया, तो क्या, या 100 ही आ गया, क्या 100 लेके आ गया, अब इसमें आ गया 40 नंबर, बहुत रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। क्योंकि 5 जो सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट मिला के आपका परसेंटेज बनेगा, चाहे 10th का हो चाहे 12th का, इसलिए हमको 5 पे ध्यान देना है, 5 2-2 घंटा डेली, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग। इसका प्रैक्टिस बहुत स्टूडेंट करता ही नहीं है, करना है। आंसर राइटिंग मतलब हम हिंदी में कैसे आंसर लिखेंगे। नंबर 1 राइटिंग का ध्यान देंगे, नंबर 2 टिप्स दे रहे हैं, ट्रिक। आपको जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, स्टार्टिंग का जब आप वहाँ बोर्ड का एग्जाम लिखने जाइएगा, इस पर हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कुछ दिन के अंदर तुरंत, लेकिन अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं। उसमें आपको करना ये है कि बहुत सुंदर राइटिंग में बिना कट किए स्टार्टिंग का 2-3 पेज होना चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको लगे कि अच्छा ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। पहली पेज में आप गंदा कर दिए, पहली पेज में आप कट लगा दिए, पहली पेज में आपका बहुत सारा ये हो गया कट छट, गलत इंप्रेशन जाएगा। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम साइंस में है तो आपको डायग्राम बनाना होगा, है ना, बायोलॉजी में है डायग्राम बनाना होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देना ही देना होगा, तब जाके नंबर मिलेगा। डेफिनीशन, इसके बाद आपका डायग्राम, फिगर, इसके बाद आपका एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चार्ट, ये सब की, ये आपको आंसर राइटिंग का एक प्रोसेस होता है। पॉइंट वाइज लिखेंगे हम, ऐसी कहानी नहीं लिख देंगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं मान लीजिए साइंस में या SST में, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे पॉइंट वाइज। अब है 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस एंड मोटिवेशन। देखो यार, फोकस बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। फोकस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी चीज़ हम आपको बता दिए, आप एक कान से सूर्य दूसरे कान से निकाल दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने जाने वाला है। इसलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना, जो हम आज आपको बोल के जा रहे हैं, कि 10th के बाद चाहे 12th के बाद आपका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा। दुनिया आपसे एक चीज़ पूछेगी कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका मार्क्स कैसा है, आपने कितना नंबर लेके आया। इसलिए आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे होना चाहिए, रिज़ल्ट को लेके होना चाहिए कि हमको 90% से ज़्यादा लेना है। टारगेट ये करना चाहिए, उसको क्रॉस कर जाना है। ऑल सब्जेक्ट मेरा 90% से ज़्यादा जाना चाहिए। मोटिवेटेड आपको हमेशा रहना है, अपना जो माइंड है डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने देना है, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट है ना रिलेशनशिप में एंटर कर गए, कभी इधर कभी उधर, ये टाइम पास कर रहे हैं,
है ना। बहुत सारे स्टूडेंट अपना समय बर्बाद कर रहे हैं रील्स देख के, मोबाइल चला के, घूम के, गेम खेल के, है ना, मौज मस्ती करके, इसके शादी में, उसके फंक्शन में, वहाँ बर्थडे। ये देखो यार, लाइफ में ना ये आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगी, है ना। हर फेस्टिवल, हर चीज़ बार बार आएगा, लेकिन एग्ज़ाम दोबारा नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक चांस मिला है, इसलिए इस चांस में जान लगा दो। बहुत कम समय है यार, क्योंकि आज आप अगर समय को वेस्ट करोगे, टाइम को वेस्ट करोगे, सोचोगे कि चलो ना एग्ज़ाम 30 दिन है, 31 दिन है, 20 दिन है, वो एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन सिर्फ बचेगा और अगला दिन एग्ज़ाम देने जाना होगा, फिर आप डर जाओगे, आपको लगेगा कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आप जाओगे, आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने जम के प्रिपरेशन नहीं किया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज इस ठंडा में भी, इस परेशानी में भी, प्रॉब्लम में भी, बहुत शादी है, फंक्शन है, सबको साइड करके, सब दोस्त को मना कर दिए, भाई कल मिलेंगे, एग्ज़ाम बाद मिलेंगे यार, अभी नहीं। और वो सब स्टूडेंट हार्ड वर्क कर रहा है, और देखना कि जब उसका रिज़ल्ट आएगा, आपसे कई गुना ज़्यादा वो इंसान आगे निकलेगा। उस दिन आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा फील होगा, गिल्ट फील होगा, जब आपको बेइज्जती और इंसल्ट सहना पड़ेगा। इसलिए लास्ट मोमेंट है, पूरा जान लगा दो। 10 घंटा कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपने माँ बाप, अपने फैमिली, अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है, तो उसके लिए आपको 10 घंटा दिन रात एक करना होगा और रिज़ल्ट देना होगा, याद रखना।